हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन करेंगे। ये चैप्टर 2 से 3 पार्ट में आएगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पढ़ने से, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 9th में वैसे ही हमने पढ़ा होगा, बट एक बार हम फिर से देख लेते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आए। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बट उसकी केमिकल आइडेंटिटी जो होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुड है उसका कंबशन कर दिया जाए तो ये परमानेंट चेंज हो गया। जैसे रॉटिंग है, फ्रूट का राइपनिंग है, पकना या सड़ना, रस्टिंग है आयरन की, या फिर डाइजेशन है। ये चेंजेस जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। बट फिजिकल चेंजेस में मेल्टिंग है, चाहे वो वैक्स की हो या आइस की हो। अगर आइस मेल्ट होती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उसकी ओरिजिनल स्टेट जो है हम रिगेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से श्रेडिंग है, अगर पेपर की है, चॉपिंग है, किसी चीज़ को काटना, या फिर बॉइलिंग हो, ये सब फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और इनका आइडेंटिफिकेशन यही होता है मेन कि फिजिकल चेंज में रिवर्स करना इजी होता है, केमिकल चेंज जनरली रिवर्स नहीं होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस में। नाउ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक सब्सटेंस है ए और एक और सब्सटेंस है बी, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और एक सब्सटेंस फॉर्म किया सी। तो ये जो सी सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी ए और बी से। ये फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सेकंड थिंग ये है कि जो अरेंजमेंट होता है एटम का सिर्फ वही होता है। सपोज ए का सब्सटेंस का एटम अरेंजमेंट कुछ था, बी का कुछ और अरेंजमेंट था, तो इन्हीं का रीअरेंजमेंट होगा जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि इसीलिए मैंने केमिकल चेंज पहले बता दिया, केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि सब्सटेंस का रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसीलिए वो केमिकल चेंज होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है जो एयर में प्रेजेंट होती है। ये जो सिंबल है ये हीटिंग का है, ये हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल है, अभी इसको और हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट तरीका ये है कि चेंज इन कलर। अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा हो तो हम मान सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, जब आयरन में रस्ट लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक और एग्जांपल ये है, जो केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं तो हम वहां पर जब टाइट्रेशन करते हैं तो दो केमिकल को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई न्यू कलर फॉर्म होता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि वहाँ केमिकल चेंज हुआ है। बट डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जब कलर चेंज होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन होता है कि वहाँ केमिकल हो रहा है। अब चेंज इन ऑर्डर, जब जो जनरली फूड में हम देखते हैं कि जो स्मेल चेंज होती है, स्मेल चेंज होती है फूड की, तो भले वो आंखों से दिखे ना दिखे, लेकिन स्मेल से पता वहाँ कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैसेस और वेपर,
कभी कभी केमिकल रिएक्शन में गैसेस भी निकलती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, जिसको चूना कहा जाता है, पानी में डालते हैं तो बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है और गैस निकलती है, तो वो एक साइन है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक और आइडेंटिफिकेशन होता है इनपुट और रिलीज एनर्जी। इनपुट और रिलीज एनर्जी की बात करें तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एक्सोथर्मिक में जब हीट बाहर निकले और एंडोथर्मिक में जब हमें हीट देनी पड़े, इसका एग्जाम्पल होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एग्जाम्पल होगा इनपुट और रिलीज ऑफ एनर्जी का। और एक लास्ट होता है डिफिकल्ट टू रिवर्स। ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमें आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, या वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्टेबल हैं, यानी ये फिजिकल चीज है। बट मैं वुड है, मैं अगर उसको बर्न कर दूं, ठीक है, मैं उसको बर्न कर दूं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐश को वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि अगर हमें डिफिकल्टी आ रही है उसको रिवर्स करने में, तो वहां कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, एक सब्सटेंस है CH4, ओके, और एक और अनदर सब्सटेंस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं, जैसे यहां पर CH4 क्या है, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हम लिखते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है। और जब केमिकल दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उसको हम प्लस साइन से शो करते हैं, ठीक है, एडिशन को। ये केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, ठीक है। यहां पर हमने एक इमेज भी रखी है, ये शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन है 4 यहां पर, और एक ब्लैक जो है वो है कार्बन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, ओके। तो एडिशन साइन से हमने शो किया कि ये रिएक्ट कर रहे हैं। और एरो साइन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो राइट साइड हम क्या लिखते हैं, राइट साइड कहलाती है प्रोडक्ट की साइड। तो जब CH4 यानी मीथेन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन या वाटर फॉर्म हो रहा है, ये भी प्रोडक्ट कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। एक चीज और है, कोफिशिएंट करके यहां पे लिखा हुआ है। कोफिशिएंट यानी जो भी एटम होगा, एटम के आगे हम अगर जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो यहाँ 2O2 लिख रहे हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट जो है 2 होगा। अगर 3 लिखते तो कोफिशिएंट 3 होता, अगर हम 4 लिखते तो कोफिशिएंट 4 होता। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। तो ये जो तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, इसी केमिकल इक्वेशन को ऐसे ही लिखा जाता है। 2 केमिकल के एडिशन को प्लस साइन से शो करते हैं, एरो से शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देन राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं विथ कोफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली बहुत कम ही लोग उसके केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं कि वो किस स्टेट में है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब लिखना ही चाहिए। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम ब्रैकेट में उसको S लिखते हैं, सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। अगर गैसियस स्टेट में है तो हम G लिखते हैं, स्मॉल g ब्रैकेट में। और अगर लिक्विड है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो हम AQ लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 2 रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं, ये हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा, ठीक है। एरो हम यूज करते हैं जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड है उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये वाले आप जो देख रहे हैं, ये साइन होता है रिवर्सिबल का, इक्विलिब्रियम एरो, व्हेन रिएक्शन कैन हैपन इन बोथ वे। जब दोनों साइड कोई रिएक्शन हो सकता है तब हम ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है।
और अभी आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड में, ये जो ट्राइंगल का साइन होता है एरो के ऊपर जब लगाते हैं तो वो होता है कि हम उसको हीट कर रहे हैं। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, कई कई जगह आप देखेंगे कि एरो के ऊपर हीट भी लिखा होता है, और हीट नहीं लिखा होगा तो ऐसे करके उसमें एक ट्राइंगल का साइन बना होगा। एक और साइन है जो यहां पर नहीं है लेकिन वो मैं बता रहा हूं, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट ये होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जब कोई भी रिएक्शन हमें उसको स्पीड अप करना है तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो प्लेटिनम को हम शो करते हैं Pt से, तो हम एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, उस कैटलिस्ट का नाम। अब वो जो भी कैटलिस्ट होगा उसका जो सिंबल होगा उसको एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और ये बहुत जरूरी होता है इक्वेशन के साथ लिखना पूरे मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होती हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स होते हैं इक्वल नंबर के होते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि यहां आयरन के 4 एटम हैं, प्रोडक्ट साइड है ये। यहां ऑक्सीजन के 6 एटम है, यहां कार्बन के 3 एटम है। अगर आप यहां पर देखें कि तो यहां पे भी आयरन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं एंड कार्बन के 3 एटम्स हैं, है ना। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर यहां पर आयरन 4 ना होते, आयरन को 5 होते तो ये अनबैलेंस्ड हो जाती, ठीक है। एक्चुअली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसी चीज होती ही नहीं है, बट वो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते होंगे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका जो मास होगा आफ्टर रिएक्शन हमें उतना ही मास मिलेगा। सपोज ये दोनों मिलाकर 1 और 1 2 kg हैं, तो यहां जो हमें आफ्टर रिएक्शन मिलेगा वो भी 2 kg ही मिलेगा, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अनबैलेंस्ड है जो मैंने बता दिया है। आप यहां देख सकते हैं कि अनबैलेंस्ड में रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 6 है और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 4 है, सल्फर ऑक्साइड। और यहां पर आप देखोगे एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो ये तो वैसे ही अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, SO4, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। जब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल नंबर ना हो एटम्स के तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ कुछ हिंट्स हैं, काफी लोग सब अलग अलग तरह का बताते हैं, बट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इजी है, बस इसमें प्रैक्टिस लगती है। आप 20 to 25 केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस कर लेते हैं तो आपको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना आप, ये रूल है, या रूल समझे या हिंट समझे। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा तो 2 है, ये सबस्क्रिप्ट है, कभी इसको हमें चेंज नहीं करना है। या दूसरी लैंग्वेज में कहूं, केमिकल फॉर्मूलों को कभी चेंज नहीं करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना है, CO नहीं कर सकते, CO3 नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आप कोफिशिएंट चेंज कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ 2CO2 कर सकता हूँ, 3CO2 कर सकता हूँ,
4 CO2 कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मुझे बैलेंस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ रही है। ये फर्स्ट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कभी सब्सक्रिप्ट चेंज नहीं होती या केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर इवन है या ऑड है, सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन बनाने के लिए मोस्टली, ठीक है। यहां एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखो यहां पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन के तो 2 हैं बट ऑक्सीजन का 1 है। यानी कि ये क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करें, हम पहले वही देखेंगे जिसको हमें कम या ज्यादा लग रहे हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन हमें 2 करने हैं, इसको तो 1 नहीं कर सकते, इसी को 2 करना पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये काट कर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को तो 2 लिख देता हूँ, बट आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 की जगह 4 हो गया है। एक को तो बैलेंस कर लिया लेकिन दूसरा अनबैलेंस हो गया। अब सिमिलरली हम हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखें तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 4, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के 4 एटम, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 2 एटम एंड राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत बड़े बड़े आते हैं। कुछ 2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आयरन है, आयरन का जो एटम है 1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो आयरन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहां एक चीज तो पता चल रही है कि हम सबसे ज्यादा वाले से शुरुआत करेंगे, ये रूल है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, है ना। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ ऑक्सीजन 1 से 3 हो जाएगा, बट साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो हाइड्रोजन भी आपने देखा बैलेंस हो गया है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा आयरन। यहाँ हाइड्रोजन 2 आयरन है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 2 आयरन हो गए और यहाँ पे भी 2 आयरन हो गए। इस तरह से आपने देखा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये शुरू में थोड़ा सा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही इजी लगने लगता है। मैथ्स की तरह ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। बस रूल ध्यान रखना है कि हमें कभी केमिकल फॉर्मूले चेंज नहीं करने हैं। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है वहाँ से हमें शुरू करना पड़ता है बैलेंस करना। अगर देखते हैं नेक्स्ट वाले में, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, ओके। नाउ कार्बन राइट हैंड साइड देखते हैं, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन देख लेते हैं तो 8 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 12, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले हम कहाँ चेंज करेंगे। हाइड्रोजन आपने देखा 12 है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं वहां से बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं और कहाँ पे कैसे बैलेंस करें, तो हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है 2 है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएंगे। बट साथ ही साथ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 2, हाइड्रोजन बैलेंस किया, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। अब नहीं सॉरी, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी 8 हो गए हैं और इस साइड भी 8 हो गए। तो अब सिर्फ कार्बन बचता है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पे कार्बन 6 है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर
6 कार्बन हो गए, ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, बट अब यहाँ पे 18 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे 18 हो गए ऑक्सीजन, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया है, आप देख सकते हैं। बट अब यहाँ पर अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, 18 करने हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है ना, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जैसे ही मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 और 6 18, ठीक है, तो ये कार्बन भी 6, यहाँ पे 6, 18 ऑक्सीजन, यहाँ 8 ऑक्सीजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये सारे कंसेप्ट थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के। इस पार्ट को हम यहीं में एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइप्स के होते हैं, वो मैंने इस पार्ट में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया जिससे वीडियो लेंदी ना हो, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो जल्दी मैं अपलोड करूँगा।